वेलकम टू मूवी आइलैंड। अगर आपने इस मूवी के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस पार्ट को देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि ज्यूस की है। ज्यूस बताता है कि पर्सियो जो कि आधा देवता और आधा इंसान है, उसने क्रैकन को मारकर तीनों लोग को बचाया। उसकी बहादुरी से खुश होकर मैंने उसे 7 राज्य देने का फैसला किया, पर पर्सियस मजबूत इरादे वाला था। उसने ये ठुकरा दिया। उसने एक अलग रास्ता, इंसानों वाली आम जिंदगी चुनी। यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी का देहांत हुआ तब भी उसने मुझसे या किसी और देवता से मदद के लिए प्रार्थना नहीं की। आज के समय में लोगों ने देवताओं की पूजा करनी बंद कर दी है, जिसके कारण अब देवताओं का राज खत्म हो रहा है और पर्सियस ज्यूस का बेटा अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। अब आगे हम पर्सियस और उसकी बेटी हीलिस को देखते हैं जो कि मछलियां पकड़ रहे हैं, और उसी रात जब हीलिस सो रहा होता है तो उसके दादा यानी ज्यूस वहां आते हैं और पर्सियस को कहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि इंसानों ने हमारी पूजा करनी बंद कर दी है, जिस कारण हमारी शक्तियां खत्म हो रही हैं, और जब हमारी शक्तियां खत्म होने लगती हैं तो हमारी बनाए सब रचनाएं भी खत्म यानी मिटने लगती हैं। ऐसा ही कुछ बड़ी आफत हमारी ओर बढ़ रही है जिसका असर हम देवताओं पर तो होगा ही, साथ ही इंसानों पर भी होगा। तभी वहाँ पर हल्का सा भूकंप आता है जिससे पर्सियस समझ जाता है और बोलता है, टार्टरस की दीवारें गिर रही हैं। ज्यूस कहते हैं हाँ, और अगर अब देवताओं की शक्तियां ऐसे ही कम होती रही तो वहाँ पर कैद सारे राक्षस बाहर आ जाएंगे, और अगर ऐसे ही देवताओं की शक्तियां कम होती रही तो एक दिन वो गायब हो जाएंगे और फिर मेरे पिता क्रोनोस बाहर आ जाएंगे और समस्त संसार खतरे में आ जाएगा। ये सुनकर पर्सियस बोलता है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये सब तो देवताओं की समस्या है। तो ज्यूस बोलते हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हमें मिलकर एक साथ उनसे मुकाबला करना होगा, तभी हम उनसे जीत पाएंगे। इसके बाद ज्यूस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ज्यूस पोसाइडन और ज्यूस का बेटा एरीज अंडरवर्ल्ड यानी पाताल हेडिस के पास जाते हैं और हेडिस को कहते हैं कि हम टार्टरस की दीवारों को दोबारा मजबूती के साथ बनाना चाहते हैं ताकि उस पाताल नगरी से कोई बाहर न निकल सके, पर हेडिस उनका ये प्रस्ताव ठुकरा देता है और उन पर ही वार करने लगता है, और उसके साथ एरीज भी। दरअसल एरीज अब हेडिस की तरफ हो गया होता है और अपने पिता ज्यूस और पोसाइडन को वो दोनों बंदी बना लेते हैं, और यहाँ दूसरी तरफ टार्टरस की दीवारें गिर रही होती हैं जहाँ से अजीब से राक्षस निकल रहे हैं, जहाँ से एक 2 मुंह वाला राक्षस भी निकलता है और पर्सियस के गांव पर अटैक कर देता है। पर्सियस उस वक्त मछलियां पकड़ रहा होता है और देखता है कि उसके गांव पर किसी राक्षस ने हमला कर दिया है, तो पर्सियस अपने बच्चे हीलिस को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, जिसके बाद पर्सियस और उस राक्षस के बीच खतरनाक लड़ाई होती है और अंत में पर्सियस उस राक्षस को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। इस लड़ाई में पर्सियस बहुत जख्मी हो जाता है, जिसकी मरहम पट्टी करवाने वो एक औरत के पास जाता है। वो औरत उस पर मरहम पट्टी करते हुए बोलती है कि दुनिया इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजरने वाली है और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इस दुनिया को संकट से बचाओ, क्योंकि तुम देवता हो, तुम इस संकट से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। पर्सियस कहता है कि मैंने अपनी पत्नी लो से वादा किया है कि मैं अपने बेटे को कभी तलवार नहीं उठाने दूंगा, पर वो औरत पर्सियस को समझाती है कि आम हालात में ये बातें ठीक है, पर इन हालातों में ये बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती। फिर पर्सियस और हीलियस ज्यूस के पुराने मंदिर में जाते हैं जो कि अब खंडर बन चुका है, क्योंकि यहाँ कोई प्रार्थना करने नहीं आता और यही कारण है कि देवताओं की शक्तियाँ खत्म हो रही हैं। अब पर्सियस अपने पिता का ध्यान करता है और देखता है कि ज्यूस की जगह वहाँ पोसाइडन आ गए हैं, और फिर पोसाइडन पर्सियस को बताते हैं कि हेडिस और एरीज अब मिल चुके हैं और उन दोनों ने ज्यूस को अंडरवर्ल्ड में बंदी बना लिया है। सारे देवता गायब हो चुके हैं, अब सिर्फ हमें तुमसे उम्मीद है। पर्सियस कहता है कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं बस एक आधा देवता हूँ। फिर यहाँ पोसाइडन कहते हैं कि फिर तुम्हें एक और आधे देवता की जरूरत है, मेरा बेटा एजेनोर जो कि रानी एंड्रोमेडा के यहाँ कैद है, और कहते हैं कि वो तुम्हें शातिर लंगड़े तक लेकर जाएगा, और वो उसे अपना त्रिशूल भी देते हैं और कहते हैं अगर वो इसके काबिल हो तो ये त्रिशूल उसे दे देना। और इतना कहते ही पोसाइडन मिट्टी बनकर उड़ जाते हैं, यानी उनका यहाँ अंत हो जाता है। अब पर्सियस अपने उड़ने वाले घोड़े पेगासस में बैठकर अपने बेटे को वहीं छोड़कर अपने पिता ज्यूस को बचाने वहाँ से निकल जाता है, और फिर पर्सियस रानी एंड्रोमेडा के पास पहुँचता है जिसे उसने क्रैकन से बचाया था। अब पर्सियस एजेनोर से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं ज्यूस का बेटा हूँ, जिस पे एजेनोर कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पिता ने भेजा है तो तुम भाड़ में जाओ। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो अपने पिता को पसंद नहीं करता। पर्सियस कहता है कि तुम्हारे पिता अब मर चुके हैं, तो एजेनोर बोलता है देवता कभी नहीं मरते, तो पर्सियस बोलता है कि अब मरते हैं। आगे पर्सियस कहता है कि उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम मुझे शातिर लंगड़े तक लेकर जाओ। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों रानी एंड्रोमेडा और कुछ साथी पानी के रास्ते उस तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में पर्सियस एजेनोर से पूछता है कि ये शातिर लंगड़ा कौन है। एजेनोर बताता है कि शातिर लंगड़े का असली नाम हाइफेस्टियस है, वो देवता जिसने ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस के त्रिशूल बनाए, और इन तीनों त्रिशूल से ही बनता है ब्रह्मांड।
ब्रह्मास्त्र जिसने क्रोनोस को हराया था, और इसी ने टार्टरस को भी बनाया है और यही हमें अंदर तक लेकर जा सकता है। परसियस, एजनोर और बाकी सब समुंदर के बाद अब जंगल के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ चारों तरफ जाल ही जाल बिछाए होते हैं, जिसमें से एक में एजनोर फंस जाता है, जिसे कोई अपनी ओर खींचने लगता है। परसियस उसे बचाने भागता है, पर तभी उनकी तरफ बड़ी सी आकृति आते हुए दिखाई देती है। ये एक बड़ा सा एक आंख वाला साइक्लोप होता है और जो उनको मारने लगता है, पर परसियस किसी तरह उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर परसियस उसकी छाती पर चढ़कर पोसाइडन का त्रिशूल निकाल लेता है। इतने में वहाँ पर और भी साइक्लोप आ जाते हैं और फिर पोसाइडन का त्रिशूल परसियस के पास देखते हैं तो वो सबके सब उनके सामने झुक जाते हैं और वो एजनोर को भी छोड़ देते हैं, और यही साइक्लोप उन्हें पहाड़ियों से होते हुए शातिर लंगड़े तक लेकर जाते हैं। और उधर जब शातिर लंगड़े को पता चलता है कि पोसाइडन अब मर चुका है और एरिस और हेरिस अब मिल चुके हैं और उन्होंने ज्यूस को बंदी बना लिया है, तो वो कहता है कि दुनिया का अंत अब निश्चित है। एक बार अगर क्रोनोस जाग गया तो दुनिया को उससे कोई नहीं बचा सकता। परसियस कहता है, आपने ही देवताओं के वो शक्तिशाली शस्त्र बनाए हैं, तो आप ही हमें आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। शातिर लंगड़ा कहता है कि पहले मैं भी एक देवता था, पर जब एक बार मैंने हेडिस की मदद करी तो उन देवताओं ने मेरी सारी शक्तियां छीन ली और अब मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तभी रानी एंड्रोमेडा कहती है कि एक आम इंसान होना कोई कमजोर नहीं है, बल्कि हर आम इंसान एक खास इंसान होता है। इंसान जब उम्मीद करता है तो कोई उम्मीद नहीं बचती। अगर आप देवता होते तो आप ज्यूस को बचाने में कैसी मदद करते? इतना सुनते ही शातिर लंगड़ा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है अगर उन्होंने उन्हें टार्टरस में कैद किया है तो वो जरूर टार्टरस के बीचों बीच कैद होंगे और वो क्रोनोस उनकी शक्तियां चूस रहा होगा। और सच में ऐसा ही हो रहा होता है। पाताल लोक के बीचों बीच ज्यूस को रखा जाता है, जहाँ उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, जिसके जरिए क्रोनोस उनकी शक्तियां ले रहा होता है। शातिर लंगड़ा बताता है कि टार्टरस मैंने ही बनाया है और उसके कैद खाने भी। इसके रास्ते बाहर से अंदर की ओर हैं, पर जब मैं अंदर था तब मैंने अपने बाहर आने के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया था जिससे हम अंदर जा सकते हैं। अब वो लोग टार्टरस के करीब होते हैं कि वहाँ पर एरिस आ जाता है, क्योंकि उसके साथ आए लोग में से किसी एक ने उसकी प्रार्थना की थी। एरिस लड़ाई का देवता है। परसियस बोलता है कि किसने इसकी पूजा करी, पर इतने में ही एरिस इन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। वो बहुत ताकतवर है। परसियस भी उसे मारने की कोशिश करता है, पर एरिस पर उसका कोई असर नहीं होता। इतने में वो शातिर लंगड़ा वो गुप्त रास्ता का द्वार खोल देता है, जिसमें जल्दी से एंड्रोमेडा, एजनोर और परसियस चले जाते हैं, पर शातिर लंगड़े को एरिस वहीं मार देता है। अब अंदर जाने के लिए उनके पास शातिर लंगड़े का दिया हुआ नक्शा होता है। उन्हें अंदर एक एक कदम ध्यान से और एकदम सटीक से रखना होगा, क्योंकि टार्टरस की दीवारें चंद सेकंडों में बदल रही हैं। अगर उन्होंने एक भी रास्ता गलत चुना तो वो इन दीवारों के बीच फंस के मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ज्यूस हेडिस से बोलते हैं कि हेडिस, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? हेडिस बोलते हैं क्यों? ज्यूस बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पाताल भेजा इसलिए। हेडिस बोलते हैं तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो ज्यूस बोलते हैं मैंने तुम्हें इन सब के लिए, जो तुमने मेरे साथ अभी किया, इसके लिए तुम्हें माफ कर चुका हूँ। वो दोनों अच्छे से बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ एरिस आ जाता है। हेडिस को मारने लगता है और वो हेडिस को मारने के लिए ज्यूस का वज्रास्त्र खोलने लगता है, तो ज्यूस उसे अपनी शक्ति से खोलने नहीं देते। ज्यूस बोलते हैं मैं तुझे इन्हें मारने नहीं दूंगा। अब यहाँ एरिस और हेडिस के बीच लड़ाई होती है और वो दोनों लड़ते लड़ते गहरी खाई में जा गिरते हैं। इतने में वहाँ परसियस, एंड्रोमेडा और एजनोर पहुंच जाते हैं। परसियस अपने पिता को जंजीरों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। क्रोनोस अब ताकतवर हो गया होता है। ज्यूस की अब सारी शक्तियां जाने के कारण वो बूढ़े दिख रहे होते हैं। तभी वहाँ एरिस भी उन्हें रोकने आ जाता है। अब एरिस और इनके बीच लड़ाई होती है। हेडिस एरिस को लड़ाई में उलझाने रखने की कोशिश करता है ताकि ज्यूस को वहाँ से ले जाया जा सके, पर तभी एरिस परसियस और ज्यूस को रोकने के लिए हेडिस का त्रिशूल छीनकर ज्यूस पर मार देता है, जिससे फिर ज्यूस हेडिस और पोसाइडन का त्रिशूल, जो कि परसियस के पास अभी भी होता है, दोनों को जोड़ देता है और एक जोरदार रोशनी के साथ सारे वहाँ से गायब हो जाते हैं और सारे एंड्रोमेडा की फौज के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ ज्यूस परसियस को कहता है कि क्रोनोस अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और उसका मुकाबला करने के लिए मेरे पास शक्तियां नहीं है। तुम ही उसे रोक सकते हो और उसे रोकने के लिए तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र चाहिए, पर उसका एक हिस्सा अभी भी एरिस के पास है। जिसके बाद परसियस एरिस से प्रार्थना करते हुए बोलता है कि तुम अगर अपने आप को साबित करना चाहते हो कि तुम सही हो तो मुझे देवताओं के मंदिर में मिलो और वहाँ साबित करके दिखाओ कि तुम सही हो। अब परसियस भी देवताओं के मंदिर पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ पर एरिस अकेला नहीं है, उसके साथ उसका बेटा हीलियस भी है। परसियस कहता है कि तुम इसे कुछ नहीं करोगे, जिस पर एरिस कहता है कि मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा लगता है कि जब आपके सामने आपके पिता को आपसे कोई छीने। वहीं दूसरी तरफ रानी एंड्रोमेडा और एजनोर भयानक राक्षस से लड़ रहे होते हैं, जिनके दो दो तरफ से मुंह होते हैं और दोनों ही तरफ से लड़ रहे हैं। उन्हें हराना उनके लिए मुश्किल
मुश्किल साबित हो रहा होता है। फिर क्रोनोस भी बाहर आ चुका होता है। वो इतना भयानक और शक्तिशाली है कि जिस तरफ भी वो आए उस तरफ बस तबाही ही तबाही ही हो। और वहाँ ज्यूस के पास हेडीज आता है और उनके पास आकर बोलता है, भाई मैंने आपको माफ किया। और वो ज्यूस का हाथ पकड़ता है। अब जैसे ही वो ज्यूस का हाथ पकड़ता है, ज्यूस के बाल काले होने लगते हैं। हेडीज बोलता है उम्र 10,000 साल कम लग रही है। ज्यूस बोलता है कि हमें क्रोनोस का सामना करना चाहिए। तो हेडीज बोलता है बिना हथियारों के। ज्यूस कहते हैं कि पहले हमारे पास हथियार से पहले शक्तियां ही होती थी। और फिर वो दोनों उनका सामना करने बाहर लड़ाई के मैदान में निकल जाते हैं। बाहर चारों ओर धुआं ही धुआं और लड़ाई हो रही होती है। क्रोनोस ने चारों तरफ तबाही तबाही मचा रखी है। ये उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न करते हैं, पर ये पहले जैसे शक्तिशाली और बलशाली नहीं है कि उनका सामना कर सके। क्रोनोस से लड़ते लड़ते ज्यूस की सारी शक्तियां फिर से खत्म हो जाती हैं। और उधर एरिस और परसियस के लड़ाई में परसियस एरिस को हरा देता है और उसकी जीत हो जाती है। और फिर जल्दी से ज्यूस, पोसाइडन और हेडीज के हथियार को मिलाकर वो अपना ब्रह्मास्त्र बना लेता है और पेगासुस पर सवार होकर क्रोनोस का सामना करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। क्रोनोस परसियस को मारने की बहुत कोशिश करता है, पर परसियस पेगासुस के साथ क्रोनोस के मुंह के अंदर चले जाता है और उसके अंदर ब्रह्मास्त्र से वार करने लगता है, जिससे क्रोनोस एक बम के समान ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि उनकी जीत हुई। परसियस अब ज्यूस के पास जाता है, जो कि बहुत कमजोर लग रहे होते हैं। ज्यूस परसियस से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बेटे ने हिम्मत दी जैसे तुम मुझे हिम्मत देते हो। परसियस कहता है कि शायद हेडीज आपकी मदद कर सके। तो ज्यूस बोलता है उसने मुझे पहले ही आखिरी बार जीवन दान दे दिया है। और आगे कहते हैं कि अब देवताओं का राज खत्म हुआ, अब किसी की कुर्बानी नहीं होगी। और इतना कहते ही वो मिट्टी बनकर उड़ जाते हैं, जिसके बाद हेडीज भी वहां से चले जाता है। और फिर परसियस रानी एंड्रोमेडा के पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद परसियस और उसके बेटे को दिखाया जाता है। उसका बेटा कहता है पापा चलो घर चले, मुझे घर की बहुत याद आ रही है, हम बहुत सारी मछलियां पकड़ेंगे। पर परसियस कहता है कि अब हम घर नहीं जा सकते और वो अपने बेटे को एक तलवार देता है। हीलियस जब उस तलवार को पकड़ता है तो वो बहुत भारी होती है, तो वो कहता है ये बहुत भारी है। तब परसियस कहता है तुम हीलियस हो, परसियस के बेटे और महान ज्यूस के पोते, क्या तुम इसका भार उठा पाओगे? हीलियस तलवार उठाते हुए कहता है हाँ मैं उठा पाऊंगा। और यही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस अमेजिंग मूवी का नाम वर्थ ऑफ द टाइटंस है और इस मूवी के IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे आपको किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना ना भूलें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।